हेलो एवरीवन, क्लास 12th के पैसेज नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इस चैनल पर पिछले 5 वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं। जिस स्टूडेंट ने नहीं देखे हैं वो जा कर के प्लेलिस्ट में ऐसे कैसे उनको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं पैसेज नंबर 6 को। ये रहा आपका पैसेज। अकबर वाज द सन ऑफ हम्बल पेरेंट्स। अकबर जो है एक हम्बल पेरेंट्स का, विनम्र जो स्वभाव रखने वाले पेरेंट्स का एक लड़का है। हिज फादर वॉज स्कूल मास्टर। उसके पिताजी क्या है? स्कूल मास्टर है। देयर वॉज नेवर वेरी मच मनी इन द हाउस। इसी कारण से वहाँ पर उसके घर पे ज़्यादा पैसे नहीं रहते थे। सो ही डिड नॉट इन्जॉय एनी लग्जरीज। इसलिए वो अपनी ज़िंदगी में सुख सुविधाओं से वंचित रहा है। ऑल ही वॉन्टेड वॉज टू लर्न मोर एंड मोर। केवल अब उसके पास एक ही काम था, अपनी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा करना। बुक्स वर नॉट ईजिली अवेलेबल देन, दे वर हैंड रिटन एंड वेरी एक्सपेंसिव। किताबें उस समय हैंड रिटन हुआ करती थी, इसलिए बहुत ज़्यादा कैसी थी? एक्सपेंसिव थी, यानी कि हम कह सकते हैं क्या थी? कॉस्टली थी, कीमती थी। अकबर रीड ऑल बुक्स ही कुड ले हिज हैंड्स। इसलिए अकबर अपने हाथों में जिन किताब को लेता उनको पूरी पढ़ने की कोशिश करता था। इन ड्यू कोर्सेज ही मास्टर्ड। अपने जितने कोर्सेज थे उनके आधार पर उसने अरबिक, प्रशियन, फिलोसॉफी और एस्ट्रोनॉमी, इन चीज़ों की पढ़ाई कर ली। एंड ड्रीम ऑफ गेटिंग अ पोजीशन इन कोर्ट। और कोर्ट के अंदर एक अच्छी सुटेबल जॉब के लिए वो अवसर ढूंढने लगा। इसके बाद अगला दे रखा है आपका बट फॉर दिस। परंतु इसके लिए इसके लिए वन हैड टू रियली एक्सेल इन सम फील्ड। रियली एक्सेल मीन्स क्या होता है? एक्सेल का मतलब होता है सुपेरियर, यानी कि प्रमुखता। यह कह सकते हैं आपका जो एक मेन फील्ड है उस मेन फील्ड में अपने आप को तैयार करना पड़ता है। नेक्स्ट दे रखा है ऑल्सो वन नीड अ पेट्रोन। पेट्रोन मीन्स क्या होता है? पेट्रोन मीन्स होता है सपोर्टर, जो अपना पक्ष राजा तक पहुंचा सके। तो इसके लिए एक सपोर्टर की भी आवश्यकता लगती है जो कि क्लोज इनफ हो। क्लोज इनफ मतलब जुड़ाव रखता हो टू द एम्परर, राजा से। टू रिकमेंड, ताकि अपनी क्या कर सके? रिकमेंड कर सके। न्यू कमर, एक नए को दरबारी के रूप में या नए पद के रूप में। इट वॉज अ फ्यू मंथ बिफोर ही कुड फाइंड अ पेट्रोन। कुछ ही महीने में उसे उसका पेट्रोन मिला, यानी कि सहायक भी मिला। एंड अ फ्यू मंथ बिफोर ही कुड फाइंड अ सुटेबल अपॉर्चुनिटी टू रिकमांड हिम टू इम्पेरर्स। उसे एक बार उसके सपोर्टर ने राजा के सामने आने की क्या कही? बात कही। और उसने राजा से क्या बोला? जब राजा ने अपने दरबार में जो वैकेंसी है या फिर एक पद के लिए किसी को बुलाया, तब उसके सपोर्टर ने राजा से बात कही। और उसने राजा से क्या कहा? वन हियरिंग द सेम ही सेड वी आर प्लीज्ड गिव द यंग मैन चांस। उसने कहा राजा की बातें सुनकर के हमें क्या देना चाहिए? एक नए युवक को चांस देना चाहिए। लेट हिम टेक चार्ज ऑफ द रॉयल पोल्ट्री हाउस। राजा ने उसको पोल्ट्री हाउस का, यानी कि मुर्गी पालन का क्या दिया? जिम्मेदारी दी। वेन ही हेard द न्यूज़ अकबर वाज ब्रोक डाउन। जैसे ही अकबर को पता लगा, उसका हार्ट क्या हो गया? ब्रेक हो गया, क्योंकि उसकी इच्छा तो बड़ी बड़ी थी, कोई सा मंत्री के पद पे काम मिले या कम से कम राज दरबार में तो काम मिले। लेकिन उसे राजा ने किसका काम दिया? पोल्ट्री हाउस का दिया। यानी किसका दिया? केवल मुर्गी पालन का उसे काम पकड़ा दिया। ही ए स्कॉलर कैपेबल ऑफ डिबेटिंग विद द मोस्ट लर्न मैन। क्योंकि वो एक क्या है? स्कॉलर है, यानी कि विद्वान है, तो उसको तो डिबेट के तौर पर राजा के पास रहना चाहिए, जो पढ़े लिखे व्यक्ति उनके बीच रहना चाहिए। वॉज आस्क्ड फॉर लुकिंग आफ्टर, देख रेख करने की ठेकेदारी दी गई। चिकिंग हैंस, यानी कि मुर्गे मुर्गियों की। ऑल द सेम ही गोट डाउन टू वर्क विथ ग्रेट डिटर्मिनेशन। ठीक है, और उसे जो काम मिला उसने बहुत डिटर्मिनेशन के साथ करा। हिज ओनली कंसर्न वॉज हैन। उसका पूरा कंसर्न जो है, ध्यान केवल मुर्गियों पर रहता। ही सा इट दैट दे वर वेल फेड एंड हैड क्लीन वाटर। इस क्रम में उसने मुर्गियों को अच्छे से फेड मीन्स खिलाया और क्लीन वाटर भी उनको दिया। दैट देयर लिविंग क्वार्टर्स वर क्लीन एंड
और उनके जो लिविंग क्वार्टर उनको क्लीन करा, साफ भी करा। एंड इफ़ अ फोल टुक इल दैट इट वॉज सेपरेट फ्रॉम द अदर्स, यदि कोई सी मुर्गी उनमें से क्या दिखती, इल दिखती, बीमार दिखती, तब उसने क्या करा, अन्य मुर्गियों से उसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। एंड गिव प्रॉपर ट्रीटमेंट, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी कराया। मेनवाइल द एम्पेरर हैड फॉरगेटन अबाउट द स्कॉलर, जब तक राजा इस स्कॉलर को भूल चुका था, जिसको कि उसने पैक्ड ऑफ कर दिया था मुर्गियों की देखरेख के लिए। आगे क्या होता है, बट वन डे, एक दिन राजा क्या करता है, हिज फाइनेंस मिनिस्टर वाज रीडिंग द पैलेस अकाउंट, राजमहल का जो खर्चा होता है उसको उसका जो मंत्री है वो बता रहा था। टू टेल द एम्पेरर हाउ मच मनी हैड बीन स्पेंड ऑन द रॉयल हाउस होल्ड, कि राजघराने पर कितने पैसे खर्च हुए हैं, ये उसका वित्त विभाग का कोई मंत्री राजा को बता रहा था। ही मेंशन सच अ लो फिगर्स दैट एम्पेरर सेटअप, उसने इतना कम प्राइस बताया कि राजा खड़ा हो गया। हैव मोस्ट ऑफ द हेन्स डेड, क्या अधिकतर मुर्गियाँ मर गई है, ही आस्क्ड, उसने पूछा। तो मंत्री ने कहा, नो योर मजेस्टी, नहीं महाराज। द हेन्स आर नॉट ओनली अलाइव, मुर्गियाँ न केवल जीवित है, बट आर पम्प एंड फिट, मतलब बिल्कुल क्या है, हेल्दी है। सेंड फॉर द स्कॉलर, सेंड फॉर मतलब होता है बुलाना, स्कॉलर को बुलाया जाए। द एम्पेरर डिमांड, ऐसे राजा ने डिमांड करी। वेन अकबर केम टू द पैलेस, जब राजा जो अकबर है वो राजा के पास दरबार में आया। द एम्पेरर डिमांडेड, राजा ने डिमांड करी। आरंट यू फीडिंग देम प्रॉपरली, क्या तुम उन मुर्गियों को प्रॉपर खाना खिला रहे हो। आई एम श्योर, उसने कहा जी हाँ महाराज। ओनली द फूड इज डिफरेंट, केवल फूड क्या है, डिफरेंट है। आई एम फीडिंग देम वाट कैन नॉट बी यूज्ड इन द रॉयल किचन, मैं उन्हें वो चीज़ खिला रहा हूँ जो कि रॉयल दरबार में यूज़ होती है, जैसे वेजिटेबल्स है, पाइल्स है, छिलके हैं, डफ है। एंड यूज्ड सील्स ऑफ द वेसल्स वाइल कुकिंग फॉर योर मजेस्टी, महाराज जो आपके लिए खाना बनाया जाता है या आपके किचन से जो फालतू की चीज़ें निकलती है उन सभी को मैं मुर्गियों को डाल देता हूँ। द हेन नॉट ओनली इन्जॉय इट, जो मुर्गियाँ है ना केवल इसको इन्जॉय करती है, बट ऑल्सो वेरी गुड फॉर देम, उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। राजा उससे बोलता है, गुड वर्क, बहुत अच्छा काम है। वी हियर बाय प्रोमोटेड यू, हम तुम्हारे प्रमोट करते हैं टू द रैंक ऑफ रॉयल लाइब्रेरियन, और उसे क्या बना देते हैं, वो एक लाइब्रेरियन बना देते हैं। अकबर वॉज बिटरली डिसअपॉइंटेड, बिटरली मतलब यही बिटरली है, डिसअपॉइंटेड एक ही बात आएगी। बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिसअपॉइंटेड हो जाता है, मैंने बिना इच्छा के, उसकी इच्छा तो नहीं है और इसी कारण से हो जाता है, डिसअपॉइंट हो जाता है। ही हैड स्पेंट द फर्स्ट 30 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ गेनिंग नॉलेज, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी के पिछले 30 साल ज्ञान प्राप्त करने में ही लगा दिए थे। ही हाउ ही विश्ड टू गेन दैट नॉलेज एंड हेल्प पीपल, वो चाहता था कि जो नॉलेज उसके पास में है उस नॉलेज से लोगों की हेल्प करे। इंस्टीड, इसके स्थान पर, एज हेड ऑफ लॉयल लाइब्रेरियन ही वुड बी सीइंग ओनली बुक एंड नो पीपल, उसे दोबारा केवल लोगों को ही देखना पड़ेगा, उसे केवल बुक को ही देखना पड़ेगा, जबकि उसने नॉलेज तो लोगों के लिए लिया है। मतलब जब लाइब्रेरियन बन जाएगा तो उसे सारा ध्यान वापस बुक पर ही लगाना पड़ेगा, ये वो बात सोच रहा है। नेक्स्ट दिया है, बट ही बकल डाउन, बकल डाउन मीन्स क्या होता है, एक्सेप्ट करना। उसने इसे भी एक्सेप्ट किया। टू रिकॉग्नाइजिंग अ लाइब्रेरियन, और यह बन गया एक लाइब्रेरी को उसने ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, स्वीकार कर लिया। ए ईयर लेटर, एक वर्ष के बाद, द एम्पेरर कम टू विजिट द लाइब्रेरी, जो हमारे राजा हैं वो लाइब्रेरी को देखने के लिए आते हैं। ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड ईच बुक्स कवर्ड विथ पैक्ड ऑफ सिल्क, वेलवेट और ब्रोकेट, यानी कि राजा ने पूरी बुक अलग अलग कवर से, यानी कि कवर से सजी हुई देखी, और इनको देखकर राजा शॉक्ड हो गया। देयर वर हंड्रेड्स ऑफ बुक, क्योंकि यहाँ पर हजारों बुक है। एंड नॉट वन विदाउट कवर, और एक भी बुक ऐसी नहीं जिस पर कवर ना हो, मतलब सारी बुक को उसने क्या कर दिया, कवर्ड करके रख दिया। यू हैव यूज्ड एक्सपेंसिव मटेरियल टू कवर बुक्स, क्या तुमने इन बुक्स को कवर करने के लिए एक्सपेंसिव मटेरियल के लिए यूज़ करा है क्या। हैव नॉट चार्ज अस, जो कि हमने तुम्हें चार्ज नहीं दिया था कि तुम एक्सपेंसिव चीज़ों को खर्च करो। श्योरली यू आर नॉट स्पेंडिंग योर ओन मनी, और निश्चित है कि तुमने तुम्हारे पैसे भी खर्च नहीं किए होंगे। अकबर बो डाउन, अकबर नीचे झुकता है।
योर मजेस्टी दिस कवर्स डिड नॉट कॉस्ट एनीथिंग, इन कवर के कोई पैसे नहीं लगे हैं। एवरी डे डजन ऑफ पीपल कम टू द कोर्ट विद हम्बल ग्रीवेंस, यानी कि आपके पास पर डे बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या लेकर आते हैं, कंप्लेन करने के लिए आते हैं, यानी कि किसके लिए आते हैं, शिकायत करने के लिए आते हैं। और शिकायत के लिए करते हैं वो शीट ऑफ पेपर, एक पेपर की शीट लेकर आते हैं, विच आर फोल्डेड प्लेस्ड इनसाइड द बैग, जिनको आप क्या करते हो, फोल्ड करके अंदर की तरफ बैग में डाल देते हो। मोस्ट एक्सपेंसिव मटेरियल, वो एक्सपेंसिव मटेरियल की बनी होती है। दैट दे कैन ऑफर्ड, आई हैव यूज्ड देम, मैंने उनका क्या करा है, उपयोग करा है। द एम्परर वॉज वेरी प्लेस्ड, राजा बहुत ज़्यादा खुश हुआ। एंड गिव हिम बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आखिरकार उसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। तो यह तो आपका पैसेज था। देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड अबाउट अकबर्स फैमिली, अकबर की फैमिली के बारे में क्या कहा जा सकता है। तो जितने पॉइंट दे रखे हैं ये एक भी पॉइंट उसकी फैमिली बैकग्राउंड को नहीं बताते हैं, इसलिए हमने केवल क्या ऑप्शन चयनित कर दिया है, नन या नॉन, कोई सा भी नहीं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज, पैसेज के बिहाफ पर कौन सी चीज़ सही है। तो यहाँ पर आपका ओनली टू, यानी कि आपका सेकंड वाला ऑप्शन, अकबर एक्सेल ऑल वट एवर द जॉब एम्परर असाइन, यानी कि राजा ने जो कोई सी भी जॉब दी सबको अकबर ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है आपका, हाउ मेनी ईयर्स अकबर्स लाइफ वॉज स्पेंट गोइंग नॉलेज, अकबर की कितनी ज़िंदगी नॉलेज गेन करने में निकल गई, तो ऑलमोस्ट 30 ईयर। इसके बाद इसमें पूछा है अपोजिट बताना है आपको बिटरली का, तो बिटरली का अपोजिट आएगा ग्लाइडली। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, हाउ डिड अकबर हैंडल हिज अपॉइंटमेंट एज अ लॉयर लाइब्रेरियन, उसने किस प्रकार से लाइब्रेरी के जिम्मेदारियों को निभाया। तो इसका आपका ऑप्शन रहेगा सी वाला, यानी कि ही वॉज डिसअपॉइंटेड बट पुट हिज बेस्ट एफर्ट्स इनटू जॉब, वो डिसअपॉइंटेड तो था पर उसने जॉब के जैसी राजा ने दी उसको उसने एक्सेप्ट करा और पूर्ण विश्वास के साथ किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड अकबर मैनेज टू कवर फॉर बुक्स, अकबर ने बुक का कवर कैसे मैनेज किया। तो ये भी बहुत सिंपल से आंसर है, उसने क्या करा, बार बार जो सीट आती थी या फिर राजा के द्वारा जो कंप्लेंट आती थी उसका उसने क्या करा, रीयूज्ड किया, दोबारा बार बार उनका उपयोग करा। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, वाई डिड द एम्परर सेंड अकबर व्हेन ही वाज चार्ज ऑफ पोल्ट्री हाउस, जब अकबर को पोल्ट्री हाउस का चार्ज दे दिया गया तो राजा ने उसको बुलाने का क्यों डिसीजन करा। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर आएगा सी वाला, टू अंडरस्टैंड वाई द पोल्ट्री वाज थ्राइविंग डिस्पाइट रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर ऑन देम। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, व्हाट लेसन्स कैन बी लर्न फ्रॉम द स्टोरी, इस स्टोरी से हम क्या सीख ले सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, पेशेंस एंड हार्ड वर्क, यानी कि पेशेंस और हार्ड वर्क के दम पे विल अचीव सक्सेस, हम क्या पा सकते हैं, सफलता पा सकते हैं, यानी कि धैर्य और हार्ड वर्क के दम पे हम क्या लेते हैं, सफलता को हासिल कर सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, इसमें आपको ऑलमोस्ट जो नियरली वर्ड है यानी कि सेम वर्ड बताना है आपको किसका, लो का। तो लो का सेम वर्ड यहाँ पर आपको दिखाई दिया था कौन सा, जेंटल। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें आपको सेम वर्ड बताना था क्लोज का, तो क्लोज का सेम वर्ड यहाँ पर आया था डियर। ये आपके अभी तक के पैसेज नंबर 6 तक के पैसेज मैंने अपलोड कर दिए हैं। अब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो पैसेज नंबर 7, 8, 9 और 10 ये आपके 4 पैसेज है, ये आपके ओल्ड मॉडल पेपर 7 से लेके 10 तक के ओल्ड प्रीवियस जो आपकी है मॉडल पेपर उससे आसानी से देख सकते हैं। तो इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आप आसानी से सारे पैसेज पढ़ लोगे। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं किसके साथ में, नोट मेकिंग के साथ में, क्योंकि नोट मेकिंग भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है अपने सिलेबस का। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।